साथियों नमस्कार। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुँचे हैं। मैं पहले जो मंच पे हमारे सबसे, वैसे तो आपका परिचय है, फिर भी एक फॉर्मल रूप से परिचय कराता हूँ। आज हमारी कैंपेन का लॉन्च है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी उसको आज लॉन्च करेंगे। हमारे साथ विनय सहस्त्रबुद्धे जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, सांसद हैं और जो एक मार्गदर्शक के रूप में एनसीडी के जो चुनाव है उनको केंद्र की तरफ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारे साथ विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता जी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री दिल्ली से पूर्व विधायक आरपी सिंह जी हैं। हमारे पार्टी के महामंत्री राजेश भाटिया जी हैं और मेरे बिल्कुल बाईं ओर कुलजीत चहल जी बैठे हैं जो पार्टी के महामंत्री भी हैं। और ये जो कैंपेन और प्रचार की जो हमारी समिति है उसके कन्वेनर के रूप में कुलजीत जी काम कर रहे हैं। कुलजीत जी हमारे महामंत्री हैं। आज हमारे प्रवक्ताओं की और मीडिया की भी पूरी टीम आज इस हॉल में इस कैंपेन के लॉन्च पे उपस्थित है। साथियों, ये जो आज का कैंपेन है भारतीय जनता पार्टी का पहला चरण आज सभी सांसदों के नेतृत्व में डोर टू डोर कैंपेन जो है वो पूरी दिल्ली में प्रारंभ हुआ है, जिसमें केंद्र का जो एक संदेश है, संवाद है, वो घर घर पे पहुंचना शुरू हुआ है। और दूसरे चरण में आज जो विजिबल दिखने वाला हमारा प्रचार है, कैंपेन है, उसका जो उद्घाटन है वो विधिवत रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी जी आपके सामने करेंगे। दिल्ली के अंदर मनोज तिवारी जी ने एक रियलिटी चेक शुरू किया। 1 जनवरी में जब लोग प्रचार प्रसार में आनंद लेने के लिए जाते हैं, उस रात को मनोज तिवारी जी ने झुग्गी में प्रवास किया और वहां वो रहे और उसके बाद विभिन्न झुग्गी बस्तियों में, गाँव में उन्होंने प्रवास करके रात्रि बिताकर एक रियलिटी चेक किया और उससे जो फीडबैक मिला उसके आधार पर एक संवाद बनाने का काम प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया। क्योंकि कम्युनिकेशन उनका एक बहुत बड़ा खुद का स्वयं का प्लस है, उसको भी उन्होंने इसमें यूज करते हुए आप सब लोगों के लिए और दिल्ली के लिए एक जो कैंपेन तैयार किया है उसका हम विधिवत उद्घाटन करें। उससे पहले हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं विनय सहस्त्रबुद्धे जी, वो अपना वक्तव्य आपके बीच में रखेंगे। हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री भाई श्री आरपी सिंह जी, प्रदेश के सभी सम्मानित पदाधिकारी और मीडिया के मित्रों, मैं केवल 2-5 मिनट इस चुनाव की ओर देखने की हमारी जो भूमिका है उसके कुछ बिंदुओं को आपके सम्मुख उजागर कर रहा हूं। हमारी ये धारणा है और अध्ययन के आधार पर भी इसको रखा जा सकता है कि कांग्रेस ने इस देश में जितने सारे नगर निगम रहे और जितनी सारी अर्बन पॉपुलेशन रही उसको एक मिल्किंग काऊ की तरह देखा और केवल उन शहरों से, बड़े बड़े महानगरों से बड़ी मात्रा में कर संकलन हो, मगर उसके बदले में उनके जीवन सुधार की तरफ जो ध्यान देना चाहिए था उसको कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी प्राथमिकता नहीं दी। शायद यही कारण है कि मुंबई जैसे महानगर में फ्लाईओवरों के निर्माण के लिए श्री नितिन गडकरी जी के मंत्री पद स्वीकार करने तक की राह देखनी पड़ी। उसके बाद ही फ्लाईओवर युग मुंबई में शुरू हुआ। या दिल्ली में भी यद्यपि कि मेट्रो की चर्चा बहुत सालों से चल रही थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय मेट्रो योजनाओं को अधिक गति मिली और मेट्रो का विस्तार भी हुआ। तो कुल मिलाकर अर्बन पॉपुलेशन और महानगरों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करना, इस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी देश के 72 से भी अधिक नगर निगमों में आज सत्ता के सूत्र संभाल रही है। और
बदलते हुए परिवेश में शहरों की समस्याएं भी बदली हुई है। अब शहरों के प्रश्न केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। जैसे हम देखते हैं कि दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलुरु, मुंबई जैसे महानगरों के इर्द गिर्द नए नए महानगर बन रहे हैं, जिसको डॉर्मिटरी सिटीज कहा जाता है। तो कई बार लोग मुख्य शहर में कामकाज के लिए आते हैं, सोने के लिए जो डॉर्मिटरी सिटी है वहां जाते हैं, कई बार उल्टा भी होता है। तो ऐसी सारी स्थिति में नगरों के साथ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा होना एक बड़ी समस्या रहती है। और इसलिए इसके पहले JNNURM जैसी योजनाएं पूर्ववर्ती सरकारों ने चलाई, मगर हमारी सरकार जिस तरीके से हृदय जैसी योजना या अन्य जो नगर विकास के लिए आवश्यक योजनाएं स्मार्ट सिटी समेत जिनको लागू कर रही है, उसमें हमने इस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी चिंता की है। ये विशेषता मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूं। और इसलिए इन शहरों में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग बने, वहां का सोशल और कल्चरल जीवन भी अधिक समृद्ध बने, और शहर यानी केवल बिल्डिंगों का जमावड़ा न हो, तो उसमें कोई एक अच्छा सा सामाजिक जीवन भी उभर कर आए, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी नित्य सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है। केवल इतना ही नहीं, तो जहां जहां हम सत्ता में हैं, हर किसी महानगर पालिका के बारे में तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो बड़ा लंबा होगा विस्तार से, मगर जैसे जिसको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं, नवाचार के माध्यम से हमने जो सोच लगाई, जो क्रियान्वयन किया, उसके कई सारे उदाहरण हैं। नागपुर देश की शायद पहली महानगर पालिका होगी, नगर निगम होगा, जो अपने यहाँ का सीवर वाटर बेचते हुए बिजली का निर्माण करता है और खाद का भी निर्माण करता है। अहमदाबाद देश में पहला नगर निगम है जहां बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबसे सफल, सबसे कामयाब हुई है। और लखनऊ जैसा महानगर, जहां हमारे प्रदेश के अभी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे थे, वहां पर जो जानवर छोड़े जाते हैं, रास्तों में घूमते रहते हैं और ट्रैफिक को समस्या निर्माण करते हैं, उनके लिए एक सैंक्चुरी जैसा उपवन कान्हा नाम से वहां पर लखनऊ में उन्होंने बनाया है। तो समस्याएं तो रहती है, मगर नवाचार के माध्यम से उनके उपाय ढूंढने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी अपने अपने नगर निगमों में हमेशा सक्रिय रही है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का उल्लेख करते हैं, वो हमने दिल्ली समेत सभी महानगरों में दर्शाया है, और उसी इतिहास को आगे बढ़ाते हुए और उसी परंपरा को और ताकत देते हुए हम इस नगर निगमों के चुनावों में मैदान में उतरे हुए हैं। मुझे इस पृष्ठभूमि को आपके सम्मुख इसलिए लाना मैं आवश्यक समझता था कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को कुल मिलाकर देश के शहरी जीवन की गुणवत्ता विकास के संदर्भ में देखती है, और इस बात की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं प्रदेश अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी जी से निवेदन कर रहा हूँ, ये जो कैंपेन है इसके बैकग्राउंड में जो भी फीलिंग है और जो पूरा संवाद का एक तरीका उन्होंने सोच के तैयार किया है, उसके बारे में अपना वक्तव्य आपको दें। दोस्तों नमस्कार। धीरे धीरे वो घड़ी आ गई जब भारतीय जनता पार्टी अगले दिल्ली के एमसीडी इलेक्शंस के लिए अपने कैंपेन को लॉन्च करने जा रही है। कैंपेन बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है, बहुत इम्पोर्टेंट कदम होता है किसी भी पार्टी का। आज जब हम अपना कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमने कई लोगों से सुझाव भी मांगे, हमें किन किन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। दिल्ली को लोगों ने निगेटिविटी का अखाड़ा बना रखा है, हर दिन निगेटिव बातें होती हैं, निगेटिव आरोप प्रत्यारोप होते हैं, और दिल्ली की जनता समझ नहीं पाती कि किन की बातों में सच्चाई है, क्या हो रहा है। आज जब हम आपके सामने बैठे हैं तो आज हम आपको 2-3 चीजें बताने जा रहे हैं। एक तो आज हम आपको वो
क्या क्या करें अभी बताएंगे नहीं, थोड़ी देर बाद बताएंगे, आप खुद ही देख लीजिएगा। लेकिन आज पूरी रात में सोया नहीं हूं और बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा हूं। आपको मुझे देखने से ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मैं कल सुबह 7:30 बजे जगा था और तब से जगा हुआ हूँ, और आज भी अपने नियत समय 1:30-2 बजे रात में ही सोने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत काम है आज। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि जब अपनी बात सच्चाई के साथ रखने की बात होती है तो शायद उसके लिए जब एक टारगेट बन जाता है कि हमारी सरकार ने कहा है हम गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों का जीवन उठाने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो फिर शायद आंखों में नींद नहीं है। और रात भर में इसलिए जगा रहा कि एक कैंपेन का कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा था और जो सिंगर गा रहे थे, मैं उनका गाना सुनने गया था, स्टूडियो में बैठा हुआ था, वो गा रहे थे। अचानक उन्होंने कहा भैया भी थोड़ा सा गा दो ना इसमें। हमने कहा नहीं भाई, आप सिंगर हो, आप लोग गाओ। फिर रात में विनय जी का आया फोन की एक बार आप ट्राई करें, आपके बहुत गाने बता रहे थे कि आपके बहुत गाने हिट हुए हैं। तो मैंने भी उसको गाया, तो उस गाने में थोड़ा सा हिस्सा मेरी आवाज भी रह गई और सब लोगों ने कहा नहीं इसको रहने दो, और बहुत आनंद आ रहा था। कई लोग कह रहे थे कि यहाँ आम आदमी पार्टी के मंत्री जो है वो 97 करोड़ रुपया लूट लिए। पेट्रोल पंप पे कोई पेट्रोल भरने वाला कह रहा है वो जो 97 करोड़ रुपया गया उसमें मेरा भी पैसा है, वापस मिलना चाहिए। एक ठेला खोमचा लगाने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि 97 करोड़ रुपया जो आम आदमी पार्टी ने अपने ऊपर, अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर खर्चा किया, उसमें मेरा भी पैसा है, मुझे वापस होना चाहिए। ये 2-3 बातें जब मेरे पास आई तो मैं बिल्कुल दंग रह गया। फिर भी मैं सोचा क्या हम इसी निगेटिविटी के आधार पे कैंपेन बनाए। फिर मुझे लगा नहीं, दिल्ली को पता चल चुका है कौन भ्रष्टाचार के आरोप में कितना डूबा हुआ है। फिर और भी सारी बातें आई। अभी पता चला 200 बीघा जमीन खरीद लिया अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी मंत्री ने, उनके हवाला कारोबार से पैसा लाए। अब वो कहां से पैसा आया था जिसको ब्लैक से व्हाइट कराए, फिर जमीन खरीदे और जमीन पर पहुंच गई मीडिया। आज टीवी पे देख रहे उस जमीन पे खड़े होकर के लोग। फिर मैंने सोचा कहा क्या इसको भी हम कैंपेन का हिस्सा बनाए। फिर भी लगा हमें अभी निगेटिविटी से आगे चलना है। दिल्ली के जन जन को पता है, मीडिया के एक व्यक्ति को पता है। फिर हमने अपना एक कैंपेन तैयार किया। क्या किया है आपके सामने आएगा और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे विश्वास है कि हमारा उद्देश्य है हम हर घर तक जाएंगे, हर दरवाजा खटखटाएंगे, जो लोग निराश बैठे हैं उन्हें उठाएंगे, उनको चलाएंगे, दौड़ाएंगे। दिल्ली को कुछ लोगों ने रुलाने की कोशिश की है, हम दिल्ली को मुस्कुराहट देंगे। इस आधार पे हमारा कैंपेन है। अब उसको कैसे आगे देते हैं, राजीव जी से और अपने साथियों से कहूंगा कि आप लोग इसको बताएं। मैं निवेदन करूंगा अपनी पूरी टीम से कि वो खड़े होंगे और फिर मनोज जी जो है एक रिमोट के द्वारा ये कुर्सी हटने की आवश्यकता नहीं कीजिए, कुर्सी हटने की सारा ये भी करते आप पीछे आ रहे। ये अभी हम बटन दबाएंगे, अभी हम बटन दबाएंगे तो क्या होगा? अच्छा दिखेगा। अच्छा पहले
पहले आपके सामने हमारा कैंपेन का फर्स्ट पोस्टर हम रिलीज करने जा रहे हैं, उसके बाद और भी बहुत कुछ है। तो मैं ये आपको पहला कैंपेन का ये नए चेहरे, नई ऊर्जा, नई उड़ान, दिल्ली मांगे कमल निशान। विनय जी आप भी आते हैं पास में, विजेंद्र जी। ये हमारा फर्स्ट पोस्टर है जिसमें हमने कोई भी निगेटिव बात नहीं पीछा हो यार, इतना वाइड है तुम्हारे पास। हम सिर्फ पोर्ट्रेट खींच रहे, पोर्ट्रेट। नरेंद्र मोदी जी के कार्यों की ऊर्जा, भारतीय जनता पार्टी के नई सोच, पॉजिटिव सोच, नई उड़ान। और हमने गलियों से सुना है, झुग्गियों से सुना है, हमने किसानों के गांवों में सुना है, अनियमित कॉलोनियों में सुना है, युवाओं में सुना है कि दिल्ली मांगे कमल निशान। आप सभी के सामने स्कूल है और ये रहा हमारा फर्स्ट पोस्टर। आपको और भी पोस्टर दिखते रहेंगे और हमने एक सॉन्ग भी, हम लोग सामने खड़े हो जाए। आज सामने। अरे बात नहीं रहोगे तुम लोग। आशा है हमारे पोस्टर से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि चाहे दिल्ली को किसी प्रकार से लूटने की कोशिश की गई हो, दिल्ली को तमाम झूठे वादे किए गए हो, लेकिन हमने अपने कैंपेन का पहला पोस्टर बहुत ही पॉजिटिव रखा है, क्योंकि हमारी सोच सकारात्मक है। और अब हम आपको एक सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं आज। हाँ, हमारे फोटोग्राफर मित्र अपने पीछे इलेक्ट्रॉनिक कैमरे का भी ध्यान रखेंगे, जो लगते ही रहते हैं। क्या बात है। तो अब हम लोग ऑडियो कर सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे तो ऑडियो शुरू होगा। हम कहेंगे दिल्ली मांगे, जैसे आप कमल निशान कहेंगे गाना बजने लगेगा। और बड़ी मेहनत से रात भर में तैयार हुआ है, तो दिल्ली मांगे कमल निशान। दिल में भाजपा दिल्ली में
दिल में भाजपा दिल्ली में, भाजपा दिल में, दिल में भाजपा दिल्ली में, भाजपा दिल में, भाजपा दिल्ली में, भाजपा हम क्या करेंगे, यही कर रहे हैं। नए चेहरे, नई ऊर्जा, नई उड़ान। दिल्ली वाली कमल का बटन दबाइए, नरेंद्र मोदी जी के सपनों को दिल्ली बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की अगर आप लोगों ने गाने को अच्छे से सुन लिया होगा तो शब्द ध्यान में आए होंगे। वैसे आपको गाने अभी तुरंत पहुंच गए, YouTube पे सब कुछ पे दे दिया गया। हमारे गाने का बोल है भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। दिल की सुनेंगे भाजपा चुनेंगे, जीतेंगे जनमन, मिलके चलेंगे खिलके रहेंगे मोदी कमल तरंग। भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। इसमें हमने CCTV और LED जो MCD ने, ये तो किसी को पता भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हमने हमेशा जो दिल्ली में जो सरकार रही है पिछले 10 साल से कांग्रेस और 2.25 साल से आपकी, उसने सिर्फ निगेटिविटी फैलाने की कोशिश की। आपको अच्छा लगेगा जब इस गाने में एक लाइन आएगा कि हम LED और CCTV से हम शहर को जगमगाएंगे और सुरक्षित बनाएंगे। वो काम CCTV 15 लाख लगाने वालों ने तो नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने 6 करोड़ के CCTV लगा के शुरुआत कर दिया। ये हमने गाने में हल्का इशारा किया है। LED साउथ MCD ने एक ऐसी LED सिस्टम लगाई है सड़कों पे, नॉर्थ में भी लगा है, जिससे हमको 7 वर्षों में लगभग 150 करोड़ का फायदा MCD को होगा। ऐसा काम भी MCD ने करके दिखाया है, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसको बताने का मौका नहीं दिया। बताते रहे लोग। हमने स्टेडियम बनाए हैं MCD के द्वारा। हमने गाने में ये भी कहा है, सबको बताया है कि हमारा उद्देश्य होगा कि दिल्ली के झुग्गी में दिल्ली के बच्चों को, अनंतराज कॉलोनी में, गांव में किसानों के बच्चे, युवा, महिलाएं, सभी लोग डिजिटली दिल्ली को देखें। डिजिटल हमारा एक हेलो जी, हम लोगों ने एक भाव रखा है। डिजिटल शब्द भी हमारे इस गाने में है कि हम डिजिटल बनाएंगे दिल्ली MCD को, डिजिटल बाय डिफॉल्ट। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी जिसके लिए आपको किसी खिड़की पे जाना पड़े। जैसी व्यवस्था अहमदाबाद में है, जो ऐसी व्यवस्था अन्य निगमों में जो बीजेपी के द्वारा संचालित है, वैसी डिजिटल बाय डिफॉल्ट भी हम दिल्ली में करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। और ये सब हमने इस गीत में रखा है। आज आप लोग यहाँ पे इतनी संख्या में सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी साथियों को सबका धन्यवाद करते हुए भोजन पे आमंत्रित करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो